हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुनाटी चैनल। तो आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर रो कोर 4 रो यूनिट 1 रो 3 मार्क आम आज आलोचना करवा। एही यूनिट रो मध्य मु लॉन्ग क्वेश्चन केते आलोचना करिछि, तो मो चैनल को जाइए देखि पारिबे। ता पूर्व जे जदि नुआरे मो चैनल को आसीथिबे प्लीज सब्सक्राइब करबा भूलिबे नहीं। तो एबे हम आलोचना करबा 3 मार्क क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इस्टाब्लिशमेंट रोमन सिटी। रोम नगरी प्रतिष्ठा संपर्क रे आलोचना कर। तो एबे तार उत्तर देखिबा। किंबदंती अनुसार ख्रीष्टपूर्व 800 रे रेमुलस और रेमस भातृद्वय टाइगर नदी कूल रे रोम नगरी प्रतिष्ठा करिथिले। साहित्यकंक मतरे उपत्यकार दक्षिण को लाटिन माने बसवास करुथिले। एट्रुस्कान और लाटिन मानक मध्यरे व्यावसायिक संपर्क गढ़ी उठिला। से माने पालाटाइन पहाड़ उपरे मिसुथिले। परवर्ती समय रे बणिक और कारीगर मानकर बसती गढ़ी उठिला, जहा पालाटाइन रो आखपाख 7टी पहाड़ रे परिव्याप्त थिला। एहा रोम नगरी रूपे परिणत हैला। एहा पर देखिबा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रिशियन। पैट्रिशियन कहिले कौन बुझ। तो आंसर हेउची पैट्रिशियन माने संभ्रांत गोष्ठी थिले। से माने प्रतिपत्तिशाली और प्रभावशाली थिले। से माने थिले क्षमतार केंद्रबिंदु। जमी और चारण भूमि से मानकर अधीन रे थिला। से माने अत्यंत विलास व्यसन रे कलातिपात करुथिले। से मानंकु नै रोम साधारण तंत्र गठित होइथिला। तो एहा पर देखिबा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय कमिटिया सेंचुरियाटा। कमिटिया सेंचुरियाटा कहले कौन बुझ। तो देखिबा एहार आंसर। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे 373टी सेंचुरियाटा अर्थात प्रशासनिक विभागर समष्टि रे गठित होइथिला। कमिटिया सेंचुरियाटा एहा रोमीय गणतंत्र रो उच्च सदन। कंसल मानक विरोध रे अगत अपराध विचार क्षमता एही सदनर थिला। रोमीय नागरिकंक जीवन जीविका संपर्कित समस्त मोकदमा को कमिटिया सेंचुरियाटा विचार करी न्याय प्रदान करुथिला। एहार प्रधान कर्तव्य थिला कंसलंकु नियुक्ति करिवा। एहा पर देखिबा क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑन फर्स्ट प्यूनिक वार। प्रथम प्यूनिक युद्ध संपर्क रे लेख। तो देखिबा एहार आंसर। ख्रीष्टपूर्व 265 रु 241 पर्यंत दीर्घ 23 वर्ष धरी प्रथम प्यूनिक युद्ध चालू रहिला। माइलाई ओ नमस ठारे कार्थेजबासी पराजित हेले। एहा द्वारा आफ्रिकार उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक रोम रो अधीन को आसिला। एहा परे हामिलकर बारकांक नेतृत्व रे परिचालित कार्थेजर सेनाबाहिनी एक सामुद्रिक युद्ध रे पराजित हेले। ख्रीष्टपूर्व 241 रे एक चुक्तिपत्र स्वाक्षरित हेला परे सिसिली रोम साम्राज्यभुक्त हेला। तो एहा परे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ट्रिumvirate। त्रिशक्ति मेंट कहिले कौन बुझ। तो देखिबा एहार आंसर। ख्रीष्टपूर्व 60 रे सीजर रोम रो प्रतिनिधि शासक रूपे स्पेन रे अवस्थापित होइथिले। एही समय रे रोम परिस्थिति दयनीय थिला। एहाको सुदृढ़ करिबा पई से स्पेन रो फेरी आसी तदानीन्तन क्षमताशाली नेता पंफे एवं क्रेसस सह एक गुप्त संधि स्वाक्षर करिथिले। प्रशासनिक पदवी रे अधिष्ठित हेबा पई सीजर त्रिशक्ति मेंठ गठन करिथिले। सीजर निजर कन्या जूलिया को पंफे सह विवाह करिथिले। राज्य जय और धन लोभ देखाई क्रेससं को वशीभूत करिथिले। ख्रीष्टपूर्व 59 रे गठित एही मेंठ को त्रिशक्ति मेंठ कुहा जाय। तो एहा पर देखिबा क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑन सीजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स। तो सीजरंक शासन संस्कार संपर्क रे लेख। तो फ्रेंड्स एहार आंसर देखिबा। सीजर सिनेट द्वारा इंपरेटर पदवी पाइथिले। साम्राज्य रे शांति प्रतिष्ठा पई से अनेक संस्कार आनिथिले, जथा क सिनेट रो सभ्य संख्या वृद्धि 600 रु 900, ख बन्या नियंत्रण प्रकल्प
ଗ ନଗରୀରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ। ଘ ରମ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଜିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଚ ରୋମରେ ଥିବା ଜୁରି ସେବାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। ଡିସ୍କସ୍ ଅନ୍ ରୋମାନ ଲିଟରେଚର। ରୋମର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଆନ୍ସର। ରୋମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରଗର୍ଭକ କବିତା, ଇତିହାସ, ନାଟକ, ବ୍ୟଙ୍ଗର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଲିଭି ଓ ଟାସିଟିସ୍ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ। ଲିଭି ରୋମର ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦି ସିଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଟାସିଟିସଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ଜର୍ମାନିଆ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100ରୁ ଅଗଷ୍ଟାସ୍ ସିଜରଙ୍କ ପତନ ସମୟକୁ ଲାଟିନ୍ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଲାଟିନ୍ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ସିଜର। ଲେବୋୟାନ୍ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟକ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହୋରାସ, ଡିବୁଲସ୍, ପ୍ରୋଫେରଟିସ୍ ଓ ବିଡ଼ିୟସ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ। କବି ଲିବିୟସ୍ ଆଣ୍ଡୋନିସ୍ର ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ହୋମରଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟସ୍ ଏନିୟସଙ୍କ ଗୀତି କବିତା ଆନାଲଜ୍। କବି ଭର୍ଜିଲଙ୍କ ଲିଖିତ ମହାନ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଆନାଇଦ। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର କମେଣ୍ଟରିଜ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ରୋମୀୟ ସମ୍ରାଟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରୋମୀୟ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ କନସୋଲ୍? କନସୋଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଆନ୍ସର। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା 2 ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମଚାରୀ ବା କନସଲଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ କନସଲ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 2 ଜଣ କନସଲଙ୍କୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କନସଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। କନସଲମାନେ ସର୍ବଦା ପାଟ୍ରିସିଆନ୍ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅସୀମ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଥିଲେ। ରାଜା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। 2 କନସଲ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ ସିନେଟ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଡିକ୍ଟେଟର। ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର ବା ଡିକ୍ଟେଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ 6 ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ସେ କନସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଏବଂ ସିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପପୁଲି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅପିଲ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିଲେ। ରୋମୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିକ୍ଟେଟର ହେଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟସ୍ ଫେବିୟସ୍ ମାକ୍ସିମସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆସିପାରେ, ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ହାଇକ୍ ଅଫିସିଆଲ ଅଫ୍ ରୋମ୍। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପ୍ରାଏଟର ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପ୍ରଶାସକ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କନସଲମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେନ୍ସର ନାମକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। କେଷ୍ଟର ନାମକ 2 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କନସଲମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ରେକସ୍ ସେକ୍ରେଟମ୍ ନାମକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା।
पुलिस और पौर शासन दायित्व रे एडिलंकु अवस्थापित करा जाइथिला। तो यहाँ पर देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब ऑन सीनेट। सीनेट संपर्क रे वर्णना कर। तो एबे देखिबा एहार आंसर। सीनेट एक व्यवस्थापक सभा थिला। सीनेट हस्तर प्रकृत क्षमता निहित थिला। 300 वयोज्येष्ठ और अभिज्ञ व्यक्ति को नहीं सीनेट गठित होइथिला। यह गोटे स्थायी सभा थिला। सीनेटर माने सारा जीवन सीनेट सभ्य रूपे रहुथिले। साधारणतंत्र पूर्वतन मजिस्ट्रेट मानंकु सीनेट गठित हेउथिला। सिद्धांत अनुଯାयी लोकमानंक हस्तरे थिला सार्वभौम क्षमता, किंतु रम्य साधारणतंत्रर प्रकृत शासन थिला सीनेट। आईन गुड़िक कार्यकारी हेबा पूर्व सीनेटर अनुमोदन लाभ करने पड़ुथिला। अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति रे मध्य ताहार अनुमोदन आवश्यक हैला। निर्वाचित मजिस्ट्रेट माने सीनेट द्वारा नियंत्रित हेउथिले। यह सर्वसाधारण व्यय नियंत्रण करुथिला। एहार दायित्व थिला प्रादेशिक शासन कार्य। एही क्षमता गुड़िक अपव्यवहार हेले राज्यर स्थिरता दहली जाउथिला। समस्तंकु सीनेटर निर्देश मानिबाकू पड़ुथिला। एहा देशर अभिभावक रूपे कार्य करुथिला। सीनेटर क्षति हेले रोमर साधारण तंत्र को क्षति सहय करबाकू पड़ुथिला। तो यहाँ पर देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 राइट ऑन ट्रिब्यून। ट्रिब्यून विषय रे लेख। तो एबे देखिबा एहार आंसर। साधारण सीनेट सम्भ्रांत वंशीय लोकमानंक द्वारा कार्य करुथिला। तेणु साधारण जनता बा प्लेबियन मानक दाबी अनुଯାयी ट्रिब्यून नामक 2 जन अधिकारी को नियुक्ति दियागला। जनसाधारणक स्वार्थ रक्षा करने सेमानकर मुख्य कार्य थिला। से माने आईन प्रणयन निमंते प्रस्ताव देइथिले एवं आईन उपरे भिटो प्रयोग करि पारुथिले। से माने मजिस्ट्रेट मानकर व्यवस्थापक सभारे अध्यक्षता मध्य करि पारुथिले। से माने मजिस्ट्रेट मानकर अन्याय कार्यानुष्ठान रु नागरिक माननकु रक्षा करुथिले। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिबा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 राइट कमिटिया ट्रिब्यूटा। कमिशिया ट्रिब्यूटा संपर्क रे लेख। तो एबे देखिबा एहार आंसर। प्लेबियन बा जनसाधारण व्यवस्थापक सभार नाम थिला कमिशिया ट्रिब्यूटा। यह सम्भ्रांत मानक सहित समस्त जनसाधारणक पई आईन प्रणयन करि पारुथिला। यह ट्रिब्यून एवं अन्यान्य अधिकारी को नियुक्ति देउथिला। एक न्यायालय रूपे कमिशिया ट्रिब्यूटा लोकमानकर गौरव विरुद्ध रे थिबा अपराध गुड़िक विचार करुथिला। तो फ्रेंड एमिति वीडियो पाइबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।